श्री चैतन्येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय से रघुनाथाय नाथाय सीताय ते नमः। हरे कृष्णा। भगवान श्री राम की महिमा और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा रखते हुए आए हुए सभी श्रोतागणों को स्वागत है और धन्यवाद इस प्रकार से समय लेने के लिए। बिकॉज दिस इज व्हाट इज एक्चुअली मिसिंग इन टुडेज सोसाइटी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण श्री राम की पर्याप्त गुणगान होता है, कीर्तन होता है, तो वहां पर समाज के अंतर्गत सारे दुराचार समाप्त हो जाता है। तो इसलिए हम सभी को ही वैसा समय निकालना चाहिए और फिर भगवान श्री राम के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में हमें श्रवण करनी चाहिए। तो वैसा ये 3 दिन हम बाल कांड हम चर्चा करेंगे और जिस हद तक संभव हो हम उसे करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से बहुत ही डिटेल में तो नहीं ही कर पाएंगे, बस 3 दिन तो पर्याप्त नहीं है। तो वैसा आज एक प्रकार की परिचय होगा रामायण से भी और फिर भगवान श्री राम, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की व्यक्तित्वों से भी, और साथ ही साथ बालकांड की शुरुआत भी हम आज करेंगे। वैसा श्री रामायण काव्य को और भी विभिन्न प्रकार के नामों से जाना जाता है। एक तो आदि काव्य भी कहा जाता है इसे, बिकॉज दिस इज ओरिजिनल काव्य, दिस द वेरी फर्स्ट काव्य, इसलिए इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। एंड फिर जिस छंद में, अनुष्टुप छंद में ये पूरा काव्य की रचना होता है, जिस अनुष्टुप छंद में इस काव्य की रचना वाल्मीकि ऋषि ने किया है, और वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि भी कहा जाता है ना। और वाल्मीकि कवि के द्वारा रचित ये इस ग्रंथ को आदि काव्य कहा जाता है। एंड उस पूरा काव्य को उन्होंने अनुष्टुप छंद में रचना किया। यही पहला ग्रंथ है जो कि अनुष्टुप छंद में रची गई हैं। एंड उसके उपरांत कई सारा हम शास्त्र इत्यादि हम देखते हैं जो कि इसी अनुष्टुप छंद में ही
इसका लेखन होता है। यहाँ तक भी भगवत गीता के अंतर्गत भी ज्यादातर श्लोकाएं इसी छंद में होते हैं। तो इसलिए ही इस काव्य को इस ग्रंथ को आदि काव्य भी कहा जाता है। और और इससे वैसा जब वाल्मीकि ऋषि ने इसकी रचना की, इसे मुख्य रूप से उन्होंने ऐसा टाइटल दिया, पौलस्य वध करके। पौलस्य वध करके इसकी टाइटल दिया। पौलस्य का मतलब ये होता है कि पुलत्स्य ऋषि की वंशज जो कि रावण है। रावण जो है पुलत्स्य ऋषि के वंशज है। और वैसा रावण जो कि पुलत्स्य ऋषि के वंशज होने के नाते उनको पौलस्य भी कहा जाता है। एंड रावण की वध की कहानी है, इसलिए इसे पौलस्य वध कहा जाता है, क्योंकि रावण की वध की कहानी है। तो उस प्रकार से इसका नाम पौलस्य वध भी पड़ा। और विख्यात रूप से इसे रामायण के रूप में हम जानते हैं। रामायण के रूप में हम सभी जानते हैं। और रामायण शब्द का इस प्रकार के अर्थ होता है। रामायण में बेसिकली ये दो अक्षर, दो वर्ड्स है, रामा प्लस अयना। रामा अयन, इन दो शब्द जब जुड़ते हैं तब रामायण ये बनता है। और राम मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अयन मतलब उनकी महिमाओं का गान। जिस शास्त्र में भगवान श्री राम की महिमाओं का गान होता है, उस शास्त्र को रामायण कहा जाता है। रामायण कहा जाता है बिकॉज राम की महिमाओं का गान हो रही है यहाँ पर। उसी प्रकार से इसी इसी शब्द को, रामायण शब्द को इस प्रकार से भी इसके संधि विच्छेद हो सकता है कि एक तो हमें रामा अयन कहा, अभी रमा अयन भी कहा जा सकता है। रमा प्लस अयन। रमा मतलब लक्ष्मी देवी है जो कि सीता देवी है। तो इसलिए इस रामायण का अर्थ ये भी निकलता है सीता देवी की महिमा की गान। सीता देवी के महिमा की गान होता है। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार से देखा जाए तो भगवान श्री राम की महिमा का गान भी माना जा सकता है, और फिर दूसरी प्रकार से इसे सीता देवी की महिमा का गान भी समझा जा सकता है। उस प्रकार के ये दो अर्थ निकलते हैं। एंड वैसे ही तीसरा और भी अर्थ है। राम शब्द का एक और अर्थ है कि दिव्य अलौकिक आनंद है, विच इज ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। दिव्य अलौकिक आनंद है। एंड वैसा दिव्य अलौकिक आनंद जिनकी, अयन मतलब शरण लेना, आश्रय लेना। अयन मतलब आश्रय लेना। और दिव्य अलौकिक आनंद जिनकी आश्रय लिया है, वो ग्रंथ है रामायण। हम्म, दिव्य अलौकिक आनंद जिनकी आश्रय लिया है, उस ग्रंथ को रामायण कहा जाता है। तो इसका मतलब ये होता है, जो भी व्यक्ति इस ग्रंथ के अध्ययन के माध्यम से भगवान श्री राम और सीता देवी की महिमाओं का गान करता है या श्रवण करता है, उन्हें इस प्रकार के दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति होता है। तो उसके कारण इसको रामायण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की अर्थ है ये रामायण का। तो वैसा रामायण के अंतर्गत ही ये बात कहा जाता है। वैसा तो ये कथा सबसे पहला ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था। जब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाया था, तब तो ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकाओं वाली रामायण सुनाए थे। कितने? 100 करोड़। पढ़ पाएंगे? नहीं। इसलिए आगे जाकर नारद मुनि जब वाल्मीकि जी को इसी रामायण को सुनाया था, तब 100 करोड़ श्लोकों वाले रामायण को कंडेंस करते हुए केवल 100 श्लोकों में ही उन्होंने पूरा रामायण सुना दिया। हम्म, ये तो अल्ट्रा कंडेंस्ड वर्षन है। ये अल्ट्रा कंडेंस्ड वर्षन है, जो कि केवल 100 श्लोकों में नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को सुनाया था। और फिर वाल्मीकि जी
इन्हीं 100 श्लोकों के ऊपर मनन करते हुए पुनः इसको इसकी विस्तार करते हुए अम, इस इस ग्रंथ की रचना किया, जिसमें हम 24,000 श्लोकाएं पाते हैं। हम्म, जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकाएं हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर रामायण में 24,000 श्लोकाएं हैं। एंड 640 अध्यायों में ये प्राप्त होते हैं। 640 अध्याय और ये 24,000 श्लोकों को वैसा 7 खंडों में इसका विभाजन होता है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि भागवतम में 12 स्कंद होते हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर रामायण में खंड होते हैं, तो वैसा 7 खंडों में इसका विभाजन होता है। और ये 7 खंड इस प्रकार से हैं। सबसे पहला शुरू होता है बाल कांड, और अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरा कांड, युद्ध कांड और उत्तराखंड। तो इस प्रकार से ये 7 खंड है। वैसा वैसा मोटा मोटा अगर चर्चा करें तो बाल कांड के अंतर्गत भगवान श्री राम की विवाह लीला तक जो है ये बाल कांड में हमें श्रवण करने के लिए मिलता है। और उसके उपरांत भगवान श्री राम की पट्टाभिषेक होने की तैयारी करना, देन फिर उसके उपरांत दशरथ महाराज और कैकेयी के बीच में जो भी ड्रामा चली, वो फिर उसके उपरांत भगवान श्री राम को वनवास इत्यादि जाने का पढ़ना। तो उस प्रकार से वनवास जाने तक की जो बातें हैं वो सारा कुछ अयोध्या कांड में हम पाते हैं। फिर उसके उपरांत जितना भी समय भगवान श्री राम ने सीता अपहरण के पहले तक जो भी चित्रकूट में दंडकारण्य में जो भी भगवान श्री राम सीता के संबंध साथ में जो भी समय बिताया है, तो उस दौरान जो भी लीलाएं घटी हैं, उन सारा लीलाओं को हम अरण्य कांड में पाते हैं। और एक बार सीता मैया के अपहरण होने के उपरांत किस प्रकार से सीता मैया का खोज भगवान श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान जी की मदद से किया है, और सीता मैया की खोज किस प्रकार से किया है, वो सारे बातें जो हमें किष्किंध कांड में हमें प्राप्त होता है। और फिर सुंदरा कांड में किस प्रकार से हनुमान जी किस प्रकार से लंका जाना, और फिर सीता मैया की अ, अ, मतलब सीता मैया की लोकेशन पता करके देन फिर वापस आकर भगवान श्री राम को ये बात कहना, और फिर युद्ध की तैयारी इत्यादि होना, यह सारा कुछ जो है सुंदराकांड तक होता है। फिर फाइन युद्ध कांड के अंतर्गत किस प्रकार से भगवान श्री राम और रावण के बीच में भीषण युद्ध किस प्रकार से हुआ है, एंड फिर उस भीषण युद्ध के दौरान भगवान श्री राम ने रावण रावण को किस प्रकार से हत्या किया है। तो ये सारा कुछ युद्ध कांड में हमें प्राप्त होता है। और फाइनली भगवान श्री राम अयोध्या वापस लौटने के उपरांत भगवान सीता मैया को पुनः उनको जंगल भेजना, और फिर उसके उपरांत किस प्रकार से भगवान श्री राम जो है 11,000 वर्षों तक इस अयोध्या राज्य का पालन किया है। और फाइनली भगवान श्री राम और सीता मैया की अप्राकट्य तक जो है ये सारा कुछ हमें उत्तराखंड में पाते हैं। तो इस प्रकार से ये 7 खंडों में भगवान श्री राम की दिव्य चरित्र की वर्णन हम सुनने के लिए हमें प्राप्त प्राप्त मिलता है। और वैसा श्रीमद् भागवतम में खास करके भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चरित्र तो 10वें स्कंद में हमें मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य चरित्र के विषय में चर्चा करने के पूर्व ही, जो कि 9वां स्कंद में ही, भगवान श्री राम की चरित्र की चर्चा जो है बहुत ही संक्षिप्त रूप में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं। एंड ये
श्री राम के चरित्र के विषय में वर्णन करने के पूर्व ही सुखदेव गोस्वामी ये बात कह देते हैं परीक्षित महाराज से, देखो वैसे तो ये कथा बहुत ही प्रचलित है, एंड आपने भी कई बार इस कथा का श्रवण किया ही होगा, इसलिए मैं इस कथा का व्याख्या जो है बहुत ही विस्तृत रूप से मैं नहीं करने वाला हूँ, बहुत ही संक्षिप्त में ही इसकी ये कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा करके कहते हुए बिल्कुल कुछ ही श्लोकों में पूरा राम कथा जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना देते हैं। मतलब इससे आप समझ सकते हो कि द्वापर युग में भी द्वापर युग में भी ये कथा जो है कितना प्रचलित थी। कितना प्रचलित थी कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि ये तो इतना प्रचलित है कि आपने ऑलरेडी बार बार सुन लिया, तो इसलिए इस कथा को पुनः मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए बहुत संक्षिप्त रूप में मैं कह देता हूँ। तो उस प्रकार से बहुत ही प्रचलित थी उस उन दिनों में ही। तो अभी तो इसलिए बहुत ही संक्षिप्त रूप से वहां पर भागवतम के अंतर्गत ये रामायण की कथा हमें वहां पर मिलता है। और इस राम कथा के विषय में कहते हुए वहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से बात कहते हैं कि ये राम चरित्र की बहुत ही प्रचलित चर्चाएं इत्यादि कथाएं इत्यादि हुआ करते थे उन दिनों में भी। उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात वहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, रामायण के संबंध में कहते हैं कि अम, तत्वदर्शी ही मतलब आपको रामायण कथा का जो श्रवण है वो हमें तत्वदर्शियों से हमें करनी चाहिए। वन हु इज एबल टू सी द ट्रूथ इन फैक्ट। एंड वही बात हमें भगवत गीता में भी सुनने के लिए मिलता है ना। हम्म। भगवत गीता में ज्ञाने न तत्वदर्शिनः। हमें ज्ञान किन से स्वीकार करनी चाहिए? तत्वदर्शियों से। इसलिए बिकॉज आज के समय पर तो रामायण के नाम पे इतने सारे पुस्तकें प्रचुर मतलब हमें मार्केट में मिलते हैं, देन हमें समझ नहीं आएगा कि मतलब कौन सा प्रामाणिक है और कौन सा नहीं, किसे हमें पढ़ना चाहिए किसको नहीं पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो हर किसी के द्वारा रचित रामायण का हमें अध्ययन नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अनेक प्रकार की गलत गलत प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है हम इस सो कॉल्ड रामायण के माध्यम से लोग दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए बहुत ही प्रामाणिक वर्षन ही हमें रामायण का, हमें उसे स्वीकार करके उसके अध्ययन करनी चाहिए। इसलिए ये बात जो है, बिकॉज उन दिनों में भी शायद इस प्रकार की अनेक प्रकार के वर्षन जो है चल रहा होता, जिसके कारण यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को बता रहे कि आपको कौन सा वर्षन पढ़नी चाहिए। आप उस प्रकार से कथा कहने वालों मतलब इस प्रकार की पुस्तकें लिखने वाले तो अनेक है, तो उनमें से किन की वर्षन हमें स्वीकार करनी चाहिए, यहाँ पर बता रहे कि केवल उन लोगों को स्वीकार करनी चाहिए जो कि तत्वदर्शी है। एंड वैसा जो प्रामाणिक रूप से कौन सी रामायण मतलब जो प्रामाणिक रामायण की डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के रूप में मैं बता रहा हूँ अभी। हम्म, सबसे पहला तो अत्यंत प्रचलित है, and फिर जो ओरिजिनल रामायण के रूप में जो जाना जाता है, जो कि आदि काव्य के रूप में जाना जाता है, वो है वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण है, जिसमें हमें 24,000 श्लोकाएं पाते हैं, and फिर 7 खंडों में इसकी विभाजन होता है, 640 अध्याय हैं। और फिर दूसरा तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस है, हम्म, जो कि काफी विख्यात है आज के समय पर। यहाँ तक भी अभी वाल्मीकि जी के रामायण से भी ज्यादा विख्यात रामचरितमानस हो चुका है। एंड इसमें हम 10,000 दोहाएं
होते हैं, 10,000 दोहे इसमें होते हैं। फिर तीसरा एक आनंद रामायण भी है। एक आनंद रामायण भी है जो कि शिवजी ने पार्वती मैया को जो सुनाया था। और फिर एक आध्यात्म रामायण है जो कि वेद व्यास जी ने भी रचना किया इसकी। वेद व्यास जी ने भी इसकी रचना किया, रामायण की। एंड वो सेक्शन है अध्यात्म रामायण। और एक कंब रामायण है जो कि कंब नामक कवि ने इसकी रामायण की अनुवाद दक्षिण भारत की भाषा में उन्होंने किया है। तो जिसके कारण इसे कंब रामायण भी कहा जाता है। तो ये भी काफी विख्यात है। तो इस प्रकार से कुछ विख्यात वर्षन से और वाल्मीकि रामायण रामायण के अंतर्गत अ, भगवान श्री राम हीरो है। भगवान राम जी को ही हीरो के रूप में वहां पर दिखाया जाता है। पूरा स्क्रीन प्ले इत्यादि, डायरेक्शन इत्यादि इसी प्रकार से हुआ है। भगवान श्री राम को हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वेराज तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस के अंतर्गत राम जी को हीरो के रूप में नहीं दिखाया जाता है, बल्कि भगवान राम के भक्तों को हीरो के रूप में दिखाया जाता है। भगवान राम के भक्तों को हीरो के रूप में दिखाया जाता है। एंड जहां पर इस प्रकार की प्रस्तुति होता है, जहां पर भगवान श्री राम की भक्तों को हीरो के रूप में जब दिखाया जाता है, तो वैसा कथाओं में जो रस है वो अधिक हो जाता है। हम्म, अधिक हो जाता है। तो इसलिए वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत भी काफी रस है। काफी रस है। बट फिर भी जब भक्तों के विषय में जब बातें आने लगते हैं, देन फिर थोड़ा सा रस और अधिक हो जाता है। तो उस प्रकार से ये रामचरितमानस भी है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट वर्जन्स है जो रामायण का। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज अ, कहते थे कि देखिए, मतलब सब कुछ ठीक है, बट हम तो वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं। हम्म, इसका कारण देते हैं। मतलब काफी इंटरेस्टिंग कारण है। भक्त सिद्धांत महाराज कहते हैं कि देखो, ये जो तुलसीदास जी जो है, तुलसीदास जी भृगु मुनि की वंशज है। और भृगु मुनि की वंशज है, और भृगु मुनि ने ही तो हमारे प्रभु की छाती पे लात मारे। हम्म, तो इसलिए हम उनकी वंशज के द्वारा रचित रामायण नहीं पढ़ेंगे। वैसा काफी इंटरेस्टिंग कारण है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पक्षदांश महाराज जी या शिल प्रोपा जी कभी रामचरितमानस को कोट नहीं किया। बल्कि अनेक संदर्भों में भक्तसिद्धांत महाराज ने भी और शिल प्रोपा जी ने भी कोट किया है रामचरितमानस से। एंड कोट कब करेंगे? जब पढ़ेंगे तो। हम्म, तभी तो कोट कर पाएंगे। और अभी भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न, जो भी जो इस रामायण काव्य के अंतर्गत जो मुख्य कैरेक्टर्स है, उन सभी लोगों की जो पहचान, आइडेंटिटी के विषय में अभी हम चर्चा करेंगे। बिकॉज जब तक हमें आइडेंटिटी क्लियर नहीं होगा, तब तक उनके द्वारा की गई लीलाओं को हम ना तो समझ पाएंगे,
उल्टा उसे गलत तरीके से लेने की संभावना हो सकता है। बिकॉज वैसा भगवान श्री राम की चरित्र इतना शिक्षाओं से भरा हुआ है, इतना शिक्षाओं से भरा हुआ है, इतना सीख हमें मिलता है, क्योंकि खास करके भगवान श्री राम का भगवान श्री राम को ही कृष्ण को जिस प्रकार से लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, वैसा भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एंड चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है। और वैसा जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो कि भगवान श्री राम, उनकी जीवनी से हरेक कदम कदम पर उनकी जीवन से हम अनेक प्रकार की मर्यादाएं हम सीख सकते हैं। मर्यादाएं मतलब एटिकेट्स हम सीख सकते हैं। उनकी पूरा जीवन इस प्रकार के ही शिक्षाओं से ही भरा हुआ है। और इतना शिक्षाओं से भरने के कारण कई बार लोग भगवान श्री राम को एक आदर्श पुरुष के रूप में मानने लग जाते हैं, एक साधारण आदर्श पुरुष के रूप में मानने लग जाते हैं। दे इन द कोर्स ऑफ डिस्कसिंग द टीचिंग्स दैट ही इज इम्पार्टिंग, दे टेंड टू फॉरगेट हिज डिविनिटी। उनकी भगवत्ता को भूलने लग जाते हैं। उनके द्वारा दिया हुआ शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते करते वो उनकी भगवत्ता को भूल जाते हैं। अगर उनकी भगवत्ता को भूल जाने पर देन फिर हम एक्चुअली भगवान श्री राम की अवतार का जो मुख्य सार ही हम मिस कर जाएंगे, मुख्य मुख्य सार मिस कर जाएंगे। एंड फिर भगवान श्री राम के जीवन में घटी गई अनेक प्रकार की लीलाओं को भी हम ठीक प्रकार से इसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो तभी यहाँ पर न समझना होगा कि इसलिए हमें उनकी पहचान, उनकी आइडेंटिटी समझते हुए ही हमें आगे राम भगवान श्री राम के चरित्र के विषय में हमें चर्चा करनी चाहिए। एंड कई बार लोग ऐसा भी कुछ एनोलॉजीज कहो या नहीं तो कुछ कुछ वैसा कंपैरेटिव स्टडी जैसा करने लगते हैं कि जैसा भगवान राम जो है वो ज्ञान है, सीता देवी जो है भक्ति है, और फिर ज्ञान जो है भक्ति का खोज करने गई हैं, फिर भक्ति जब नहीं होता है ज्ञान रोने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के कुछ अर्थ निकाल कर उसको समझाने लगते हैं। बट इस प्रकार से कुछ कहने की जरूरत नहीं। जब इस प्रकार की अर्थ अब जब कोई व्यक्ति निकालने लगते हैं, देन फिर राम एक व्यक्ति ही करके ही भूल जाएगा, राम एक व्यक्ति करके ही भूल जाएगा। अगर राम को एक व्यक्ति के रूप में आप नहीं समझोगे, डेफिनेटली साधारण व्यक्ति तो नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बट फिर भी ही इज अ पर्सन करके बोल जाएंगे ना, देन राम और उनके भक्तों के बीच में जो रसमय आदान प्रदान होता है, यू विल नेवर बी एबल टू रिलिश। जो जो आदान प्रदान भगवान राम का हनुमान जी के बीच में, राम का लक्ष्मण जी के बीच में, राम और भरत के बीच में, राम और सीता मैया के बीच में, राम और दशरथ महाराज के बीच में, तो ये जो सुंदर आस्वादन जो होता है रिलेशनशिप्स की, तो कभी हम समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज हम राम को एक व्यक्ति के रूप में आप गिन ही नहीं रहे। सो दैट इज वाई उस प्रकार की एक सिंबॉलिक अंडरस्टैंडिंग पे भी नहीं जाना चाहिए। एंड इस प्रकार की जब शिक्षाएं देते हैं तो समझ लेना हो कि गलत प्रकार की अर्थ निकाल रहे हैं, ये गलत प्रकार से मुझे समझाए जा रहे हैं करके। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि भगवान श्री राम जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, एंड भगवान श्री राम एक व्यक्ति है। हम्म, ठीक है। तो फिर इसका आगे बढ़ते हैं। एंड इसके संबंध में ही राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की पहचान के संबंध में भागवतम के अंतर्गत 9वां स्कंद 10वां अध्याय की दूसरी श्लोका में इस प्रकार से कहा जाता है, तस्यापि भगवानेशा साक्षात् ब्रह्ममया हरिः अंसांसेन चतुर्धागात् पुत्रवं प्रातितस्सुरैः रामलक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति समज्ञया। इसमें बताया जाता है देवी देवताओं का प्रार्थना सुनने पर
जो परम सत्य परम धाम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं ही स्वयं प्रकट होते हैं, एंड फिर अपने आप अपने साथ अपने अंशों को और अंशांशों को भी साथ लेकर आते हैं। और उनकी नाम इस प्रकार से हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। हम्म, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में ही भगवान स्वयं और भगवान के जो अंश और भगवान के अंशांश, ये सभी लोग जो है इन चार नामों से प्रकट हुए हैं दशरथ महाराज जी के पुत्रों के रूप में। तो इस प्रकार से वहां पर क्लियरली बताई गई हैं कि भगवान स्वयं ही इस प्रकार से प्रकट हुए हैं करके। और और भगवान श्री राम भरत शत्रुघ्न की पहचान के संबंध में श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो कि हम भगवान के विभिन्न विस्तारों के विषय में सुनते हैं, उसमें चतुर्व्यूह विस्तार के विषय में हम सुनते हैं, जिसमें वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इन चार लोगों को मिलकर हम चतुर्व्यूह कहते हैं। ये चतुर्व्यूह अवतार जो है, यही चार जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं, जो कि वसुदेव जी स्वयं ही न, राम के रूप में प्रकट होते हैं, और संकर्षण लक्ष्मण बनते हैं, और प्रद्युम्न भरत और अनिरुद्ध शत्रुघ्न बनते हैं। तो इस प्रकार से वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, यही चतुर्व्यूह जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। और सीता देवी तो भगवान श्री कृष्ण की या भगवान श्री राम की अंतरंगा शक्ति है। अंतरंगा शक्ति है। एंड ये जो ये भी बात ठीक, एंड फिर इस प्रकार से भी समझा जाता है कि भगवान श्री राम तो स्वयं विष्णु है, और लक्ष्मण जी अनंत शेष है, और भरत सुदर्शन चक्र है, एंड शत्रुघ्न पांचजन्य शंख है। इस प्रकार का भी एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है। विष्णु, अनंत शेष, सुदर्शन और पांचजन्य, यही चार जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए हैं। और वैसा एक और कंपैरिजन भी आता है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के संबंध में। धर्मार्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर पुरुषार्थ जिन्हें कहा जाता है, धर्मार्थ काम मोक्ष जिन्हें चतुर पुरुषार्थ के रूप में हम जानते हैं, यही चतुर पुरुषार्थ ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का प्रतीक है। जो कि राम धर्म का प्रतीक है, लक्ष्मण अर्थ का, शत्रुघ्न काम का, और भरत मोक्ष का। राम धर्म का, लक्ष्मण अर्थ का, शत्रुघ्न काम का प्रतीक है, और भरत जो है मोक्ष का। तो इस प्रकार से धर्मार्थ काम मोक्ष, ये जो चतुर पुरुषार्थों को भी इन चारों से तुलना किया जाता है। एंड इसमें जिस प्रकार से वैसा उनके व्यवहारिक जीवन से भी ये बहुत ही सुंदर शिक्षा में प्राप्त होता है। हमेशा राम के संग कौन रहते थे? लक्ष्मण जी। हम्म, हमेशा राम के साथ लक्ष्मण जी रहते थे। और भरत किन के साथ जोड़ी? शत्रुघ्न के साथ जोड़ी। और लक्ष्मण, राम धर्म का प्रतीक है और लक्ष्मण अर्थ का प्रतीक है। और लक्ष्मण जी क्या करते हैं? हमेशा राम जी का सेवा करते हैं। तो इसका मतलब ये समझना होगा कि हमेशा अर्थ के प्रयोग धर्म की पालन करने के लिए होनी चाहिए। हमेशा अर्थ मतलब संपत्ति धन का प्रयोग जो है, ये धर्म के पालन करने के लिए इसके प्रयोग होनी चाहिए।
जिस प्रकार से लक्ष्मण जी हमेशा राम जी का सेवा में लगे हैं, उसी प्रकार से हमेशा हम अपने अर्थ का प्रयोग जो है धर्म का पालन करने में उसकी प्रयोग करनी चाहिए, अन्यथा नहीं। एंड फिर दूसरा, शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में लगते थे। शत्रुघ्न भरत जी की सेवा में लगते थे, एंड शत्रुघ्न काम का प्रतीक है और भरत मोक्ष का प्रतीक है। और जिस प्रकार से शत्रुघ्न हमेशा भरत जी की सेवा में लगते थे, उसी प्रकार से हमारी सारे कामनाएं हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। हमारी सारे कामनाएं जो है हमें मोक्ष की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। जिस प्रकार से शत्रुघ्न स्वयं जो है भरत जी की सेवा में लगे हैं। शत्रुघ्न के व्यक्तित्व से भी हम ये बात हम सीख सकते हैं। कैसे हमें काम काम को मोक्ष की ओर ले जाना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वैसा शत्रुघ्न की भी इच्छा था कि राम जी का सेवा करने का, उनका भी मन की इच्छा थी राम जी की सेवा करने की। बट वो अपनी इच्छा को नियंत्रण करते हुए उन्होंने चाहा कि नहीं, मुझे राम जी का अत्यंत प्रीतिपात्र सेवक है भरत महाराज, एंड वैसा भरत महाराज की सेवक मैं बनूं तो और अच्छा है। इस प्रकार से सोचकर शत्रुघ्न जो है भगवान श्री राम की सेवक का आ, भूमिका निभाए हैं। शत्रुघ्न भरत जी का सेवा करते थे, जो भरत राम जी का सेवा में लगे हैं। तो उस प्रकार से दासानुदास बन गए थे शत्रुघ्न। तो उस प्रकार से हर एक भक्त को अपनी काम काम को अपनी इच्छाओं को भक्तों की सेवा की ओर, भगवान की सेवा की ओर उसे मोड़ना चाहिए। ये शिक्षा जो है हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम ये राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की जो आइडेंटिटी या पहचान या स्वरूप के विषय में जब हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात भी याद रखना चाहिए कि ये जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये चारों जो है, ये चारों रूप जो है, ये नित्य शाश्वत रूप है। ये नित्य शाश्वत रूप है। ये हमेशा ही ये रूप की अस्तित्व है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण गोलोक एव निवसति, भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा जाता है ना ब्रह्म संहिता में, गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः। नित्य हमेशा भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में निवास करते हैं। उसी प्रकार से श्री राम जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता सहित जो है वे साकेत धाम में वास करते हैं। साकेत धाम में वास करते हैं। एंड जिस प्रकार से गोलोक धाम नित्य शाश्वत धाम है, वैसे ही साकेत धाम भी नित्य शाश्वत धाम है। तो वैसे साकेत धाम में जो जो भी इस प्रकार से भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं एंड श्री राम से अत्यंत आसक्त है और श्री राम से प्रेम है, तो वे सभी लोगों को साकेत धाम की प्राप्ति होता है। साकेत धाम की प्राप्ति होता है। एंड फिर साकेत धाम की प्राप्ति होने पर उन्हें नित्य शाश्वत रूप से उन्हें भगवान श्री राम की आश्रय में रहने का, उनके संग पाने के सौभाग्य उन्हें साकेत धाम में प्राप्त होता है। बिकॉज श्री राम जो है वहां पर नित्य शाश्वत समय के लिए वहां पर विराजित है। तो उस प्रकार से कभी भी ये नहीं सोचना है जस्ट बिकॉज राम जी, रामायण में कहा गया है कि इस प्रकार से राम जी लक्ष्मण जी इत्यादि अप्रकट हो गए, तो अप्रकट हो गया तो फिर ये सारा रूप और उनकी अवतार समाप्त हो गया, नहीं। रैदर वे नित्य शाश्वत है, वो हमेशा ही है राम। ऐसा नहीं कि राम जी प्रकट होने के पूर्व राम जी नहीं थे।
राम जी प्रकट होने के पूर्व राम जी नहीं थे करके भी नहीं है, रादर राम जी पहले भी थे। एंड राम जी, भगवान श्री राम की जब लीलाएं चल रही थी उस दौरान तो राम प्रकट रूप में तो थे ही, और भगवान श्री राम की लीलाएं समाप्त होने के उपरांत भी भगवान श्री राम की अस्तित्व जो है वो हमेशा के लिए है। नित्य शाश्वत का मतलब यही होता है कि फॉर विच देर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसको कोई अंत नहीं है, जो कि शाश्वत है, एटर्नल है, हमेशा ही है। तो उस प्रकार से जैसा हमारा जो रूप होता है, हमारा जो अभी का जो भौतिक जो रूप है, वो तो हमारा शरीर खत्म होने पर समाप्त हो जाता है ना। बट वही हमारा आत्मा का अस्तित्व तो वो हमेशा ही है। जिस प्रकार से हमारा आत्मा का अस्तित्व वो शाश्वत है, एग्जैक्टली उसी प्रकार से भगवान श्री राम का जो स्वरूप भी शाश्वत है, क्योंकि भगवान श्री राम जब प्रकट प्रकट रूप से अपनी लीलाएं इस धरातल पर, इस भूमि पर करते भी है, उस दौरान भगवान जो है कभी भी एक भौतिक शरीर स्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि भगवान का शरीर भी आध्यात्मिक है, पूर्ण आध्यात्मिक है। पूर्ण आध्यात्मिक है, जिसके कारण, जिस प्रकार से हमारा आत्मा आध्यात्मिक होने के कारण उसकी कभी नाश नहीं है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम का जो शरीर भी वो भी पूर्ण आध्यात्मिक होने के कारण उसका भी कभी नाश नहीं होता है। वैसा श्री राम की शरीर को श्री राम से अलग करके करके संबोधित करना भी गलत है, बिकॉज हमारा और हमारा शरीर में अंतर है। बट भगवान की शरीर और भगवान की आत्मा करके कोई अंतर नहीं होता। शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्पिरिट। सब कुछ ही भगवान की आध्यात्मिक ही है। हम्म, तो इसलिए भगवान श्री राम का स्वरूप भी शाश्वत के रूप में हमें समझना होगा। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की दिव्य स्तर के विषय में समझते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड इन चारों के विषय में कहते हुए श्रील प्रभुपाद जी एक और बात भी तात्पर्य में एक बात कहते हैं कि ये चारों ही विष्णु तत्व है। जिस प्रकार से हम सभी जीव तत्व है, वेराज ये चारों भाई जो है, ये चारों ही विष्णु तत्व है। बिकॉज कौन है ये चारों? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है ना। और ये चार चतुर्व्यूह है, और चतुर्व्यूह है तो फिर विष्णु तत्व ही है। तो उस प्रकार से ये चारों ही विष्णु तत्व है। तो इन बातों को हम अपने मन में रखते हुए ही हम इन सभी लोगों के चरित्र के विषय में पढ़ना चाहिए। अगर इन बातों को भूल कर यदि व्यक्ति भगवान श्री राम के चरित्र के अध्ययन करने का प्रयास करता है, देन फिर वो बिविल्डर हो जाएगा। बिविल्डर हो जाएगा। जब आप सीता मैया के अपहरण करने के उपरांत भगवान श्री राम किस प्रकार से सीता मैया के विरह में किस प्रकार से रोने लगे, एंड लिटरली पागल व्यक्ति की तरह पेड़ों से, पौधों से, नदियों से, जानवरों से बात करने लगते हैं, किस किस प्रकार से रोते हैं। अगर इस प्रकार की दुख की अवस्था को यदि आप देखेंगे, देन फिर मतलब यह देखना या सुनना एक ही बात है। देखेंगे या सुनेंगे, देन आपको लगे कि ये कौन सी भगवान है, इतना रो रहे हैं। ये रोने वाला कौन भगवान है करके। वो भी अपनी पत्नी खो जाने पर जिस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति रोता है उस प्रकार से रोने लग जा रहे, तो फिर उन्हें साधारण मानने की बहुत चांसेस है, बहुत चांसेस है। तो इसलिए ही यहाँ पर समझना होगा कि ये जो राम सीता मैया के लिए जो रो रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, स्वयं भगवान है। जब श्री राम को स्वयं भगवान के रूप में जब आप समझोगे, देन फिर सीता मैया के विरह में जो भी भगवान श्री राम रो रहे थे, उस सारे रोने को आप इस प्रकार से समझ पाओगे कि जिस प्रकार से जिस प्रकार से प्रेम दो प्रकार का होता है। एक तो एक तो लव इन यूनियन एंड लव इन सेपरेशन। एक तो संगम में आनंद पाना या प्रेम करना,
साथ में रहने पर जो प्रेम के आस्वादन होता है, एंड दूसरा जिनसे आपका प्रेम है वो व्यक्ति दूर होने पर उनकी चिंतन करते हुए जो आप प्रेम की अनुभव करते हो, उसको विरह भाव कहा जाता है। विरह भाव कहा जाता है। एंड वैसा विरह भाव में यहाँ पर भगवान श्री राम जो है सीता मैया की प्रति प्रेम का आस्वादन करते हुए, यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर लिटरली भगवान श्री राम दिव्य आनंद की अनुभव कर रहे हैं। ये साधारण दृष्टि से देखा जाए तो फिर लगे ये तो रोना है। बट राम की तत्व को यदि व्यक्ति समझते हुए इस लीला को देखे, देन फिर उन्हें ये बात समझ आता है कि ये जो राम अनुभव कर रहे हैं, ये बाहरिक दृष्टि में ये तो रोना जैसा दिख रहे हैं, बट असलियत में तो ये भगवान श्री राम की सीता मैया की प्रति प्रेम के कारण आस्वादन की जाने वाली दिव्य आनंद है। दिव्य अलौकिक आनंद है। एंड ये आनंद कैसे हैं, निश्चित रूप से हम जैसा लोग अभी की अवस्था में नहीं समझ पाएंगे। हम्म, नहीं समझ पाएंगे। ये जैसा हम भक्ति में और अग्रसर होते हैं, तब जाकर ही इस प्रेम की अवस्था को व्यक्ति समझ पाएगा, अप्रिशिएट कर पाएगा। हम्म, तो इसलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का हमें तत्वतः उनके स्वरूप को समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमने अभी तक उनका स्वरूप के विषय में बहुत ही संक्षिप्त रूप से हमने चर्चा किया हुआ है। तो अभी आगे भगवान श्री राम की प्राकट्य का विभिन्न कारणों के विषय में हम चर्चा करेंगे। वैसा भगवान सतयुग में जब नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट थे, उस दौरान आखिर में प्रहलाद महाराज जी की बातों को सत्य स्थापित करने के लिए निज भृत्य भाषितम। निज भृत्य मतलब ओरिजिनल सर्वेंट, जो भगवान श्री नरसिंह भगवान के जो ओरिजिनल सर्वेंट जो प्रहलाद महाराज, उनकी बातों को सत्य स्थापित करने के लिए सत्यम विदातुम निज भृत्य भाषितम। भाषितम मतलब उनकी वचनों को सत्य स्थापित करने के लिए भगवान श्री नरसिंह की प्राकट्य होता है। हम्म, और फिर नरसिंह के प्राकट्य होने के उपरांत किस प्रकार से हिरण्यकशिपु को मारते हैं, वो आप सभी लोगों ने सुना भी और महाअवतार नरसिंह मूवी में देखा भी। हम्म, है ना। फिर उसके उपरांत अभी जब इस प्रकार से मारने के उपरांत जब नरसिंह भगवान उनकी छाती फाड़े थे, एंड फिर हिरण्यकशिपु को मार दिया। मारने के उपरांत भी नरसिंह भगवान की क्रोध इतना था कि वो क्रोध शांत ही नहीं हो रहा था। हिरण्यकशिपु को मारने के उपरांत भी शांत नहीं हो रहा था। जब वो बहुत ही मतलब इस प्रकार से क्रोध में थे, मतलब इतना क्रोध को देखकर हमें समझना होगा कि भगवान श्री नरसिंह प्रहलाद महाराज से कितना ही प्रेम करते हैं। हम्म, कितना प्रेम करते हैं कि इतना क्रोध है नरसिंह भगवान के अंदर, कि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी फिर वो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। जब इतना क्रोध की अवस्था में थे, तब फिर सारे देवी देवता तो प्रयास कर रहे थे नरसिंह भगवान को शांत करने का, बट किसी के अंदर हिम्मत नहीं हो रहा था कि नरसिंह भगवान के सामने जाकर उनको शांत करने को कर नहीं पा रहे थे। हम बस दूर दूर से मंत्र पढ़े जा रहे थे, नजदीक नहीं आ रहे थे। सभी लोगों को डर है।
तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर इस प्रकार की अवस्था में अगर भगवान को शांत ना करे तो हो सकता है सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाए। तो अभी हमें कैसे न तैसे सिचुएशन को कंट्रोल में लाना होगा। देन फिर ब्रह्मा जी जाकर लक्ष्मी देवी से निवेदन करने लगे, लक्ष्मी देवी आप जाकर तो शांत करो, आप ही का तो पति है। हम्म, लक्ष्मी देवी ने कहा कि देखो, वैसा तो सही बात है, मैं तो उनकी पत्नी ही तो हूँ, बट फिर भी इस रूप में तो मैं अपना पति को कभी देखा नहीं। हम्म, इस उग्र रूप में तो मैं अपने पति को कभी देखा नहीं। मैं सामने जाऊंगी तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगी। तो मैं भी तो नहीं जा पाऊंगी, हमसे भी नहीं हो पाएगा। लक्ष्मी जी भी हट गई। देन फिर ब्रह्मा जी को समझ नहीं आया फिर कौन क्या करे। तो फिर ब्रह्मा जी खुद जाकर प्रहलाद महाराज से कहा, देखो बुलाए तो तुमने ही, हम्म, बुलाए तो तुमने, तो क्यों नहीं आप ही जाकर नरसिंह भगवान को शांत करे। देन फिर प्रहलाद महाराज जी जाते हैं। हम्म, प्रहलाद महाराज जाते हैं एंड फिर माला लेकर जाते हैं। फिर माला लेकर जाने पर भगवान श्री नरसिंह भगवान जो है प्रहलाद महाराज को उठाकर अपना गोदी में बिठाते हैं। हम्म, अपना गोदी में बिठाते हैं। अब देखो, चाहे एक शेर हम जैसा लोगों के लिए बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयंकर है, बट फिर भी अपना बच्चों के लिए तो शेर ही है, माँ ही है। हमारे लिए तो शेर है, बट बच्चों के लिए तो माँ है। हम्म, हम हमारे लिए तो हमें तो डर लगता है, बट बच्चों के लिए तो डर नहीं लगेगा, बिकॉज उनके लिए तो माँ है। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज तो नरसिंह भगवान को यहाँ पर उस प्रकार से नहीं देख रहे थे। उस प्रकार से उस प्रकार से तो देख नहीं रहे थे। रादर प्रहलाद महाराज यहाँ पर नरसिंह भगवान को एक दूसरे प्रकार से देख रहे थे, तभी वो प्रेम से वो अप्रोच कर पाए। And जब नरसिंह भगवान की गोद में बिठा दिया, देन फिर नरसिंह भगवान जो है बहुत प्रेम से प्रहलाद महाराज के प्रति अपनी वात्सल्य दिखाते हुए उनको चाटने लगे। एंड जब इस प्रकार से चाट रहे थे, नरसिंह भगवान ने सोचा कि इस प्रकार से चाटने पर प्रहलाद महाराज को हम्म, कितना आनंद मिल रहा है। मतलब प्रहलाद महाराज को चाटने पर प्रहलाद को जो आनंद मिल रहे हैं, तो उसके विषय में सोच रहे हैं नरसिंह भगवान। उनको कितना आनंद मिल रहे हैं। हम्म, तो जिस प्रकार के आनंद की अनुभव यहाँ पर प्रहलाद महाराज नरसिंह मेरी गोदी में बैठकर कर रहे हैं, हम्म, मुझे भी तो इस प्रकार के वात्सल्य रस के आस्वादन मुझे भी तो करनी है। हम्म, और मैं कर भी कैसे सकता हूं, मेरा जन्म ही पिल्लर से हुआ है। हम्म, अगर कोई मेरे से पूछे तो आपके माता पिता कौन है, फिर बताना पड़ेगा तो ये पिल्लर है। हम्म, स्तंभ से मैं प्रकट हुआ। तो फिर तब नरसिंह भगवान ने सोचा, ठीक है, हम अगली बार जब भी हमारा अवतार होगा उस समय इस वात्सल्य रस के हम आस्वादन करते हैं। तब नरसिंह भगवान ने जो इस प्रकार से सोचा है, एंड उस नरसिंह भगवान की इच्छा का पूर्ति जो है आगे जाकर राम अवतार में पूर्ति होता है। जब भगवान श्री राम दशरथ महाराज जी का और कौशल्या देवी का प्रेम के पात्र बनते हैं। उनके वात्सल्य प्रेम के आस्वादन उस दौरान करते हैं। तो उस प्रकार से ये भी एक कारण रही। भगवान श्री नरसिंह नरसिंह भगवान या आगे जाकर राम जी की रूप लेकर आने का। एंड वैसा और भी अन्य विशेष कारण बताया जाता है। वैसा भगवत गीता में तो हम लोग सुनते हैं किस प्रकार से भगवान की प्राकट्य का तीन मुख्य कारण होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसमें तीन कारण बताए गए हैं। परित्राणाय साधूनां, ये साधुओं का तारण करना। एंड वैसा तो हमें आचार्यों के माध्यम से हम अनेक बार श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं से भी हमने ये बात सुना है कि भगवान की प्राकट्य का मुख्य कारण जो है वो परित्राणाय साधु नाम होता है। साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। बिकॉज दुष्टों के नाश करने के लिए भगवान को स्वयं आने का जरूरत नहीं पड़ता, बट फिर भी भगवान आ ही रहे तो भक्तों की चर्चा करने के लिए, एक विषय प्रस्तुत करने के लिए भगवान असुरों को मारते हैं, सो दैट डिवोटीज विल हैव अ सब्जेक्ट टू डिस्कस।
हम्म, एक सब्जेक्ट हमें मिल जाता है भगवान के विषय में चर्चा करने के लिए, इसलिए भगवान उस प्रकार की लीलाओं को प्रस्तुत करने के लिए ऐसा असुरों को मार भी देते हैं। ठीक है, हम मार ही रहे तो मार भी देते हैं करके मारते हैं। बट भगवान विशेष रूप से शत्रुओं को मारने के लिए नहीं आते हैं। जैसे यहाँ पर राम जी को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी रावण को मारने के लिए। हम्म, रावण को मारने के लिए राम जी को स्वयं आने की जरूरत नहीं है। ये बात समझना होगा। एंड फिर एक और बात भी हमारे आचार्य ये भी बात कहते हैं, कई बार लोगों को लग सकता है कि जब भगवान भी जब शत्रुओं के साथ असुरों के साथ लड़ते हैं, अम, आपने खास करके जैसा वराह रूप में हिरण्याक्ष के साथ जब लड़ाई किया, देन हम सुनते हैं कितने दिनों तक ये लड़ाई चला, कितने दिनों तक लड़ाई चला। देन फिर किसी को भी शंका आ सकता है, अरे ये क्या बात है, मतलब अगर भगवान हो तो फिर भगवान को तो चुटकी में मार देना चाहिए था। ऐसा क्या है कि इतने दिनों तक लड़े जा रहे। एंड जैसे यहाँ पर भी जब भगवान राम भी अपने पूरा सेनाओं को लेकर जब रावण को मारने जाते हैं, उस दौरान भी कोई सोच सकता है कि भगवान को इतने दिन तक लड़ाई करने का क्या जरूरत है, भगवान बस चुटकी में रावण को मार दे, देन फिर सारे उनके पक्ष में सारे असुरों को मार भी सकते हैं। बट इसके संबंध में हमारे आचार्यगण इस प्रकार से कहते हैं, जब भी किसी असुर को मारना होता है भगवान उतना ही शक्ति दिखाते हैं जितना कि उस असुर को मारने के लिए जरूरत पड़ता है, बस अपना पूरा शक्ति नहीं लगाते हैं। पूरा शक्ति लगा दिया जाए तो फिर क्या हो जाएगी उनकी। हम्म, पूरा शक्ति नहीं लगाते हैं, केवल उतना ही शक्ति दिखाएंगे जितना कि मारने के लिए जरूरत पड़ता है। एंड दूसरा, अगर चिटकी में ही मार दिया जाए देन वीर्य रस के आस्वादन भी भगवान कैसे कर पाएंगे। हम्म, अगर फूंक मारकर मैं एक व्यक्ति को मार दूं देन फिर उसमें मुझे लड़ाई करने की क्या आनंद मिलेगा। लड़ाई करने की तभी मुझे आनंद मिलेगा जब वो भी दो मुक्का मुझे मारे, मैं भी दो मुक्का मैं उन्हें मारूं। देन फिर वो मुझे धक्का मारकर छोड़ दे, नीचे गिराएगा, मैं भी उनको धक्का मारकर गिराऊं, तभी जाकर कुछ बात बनता है या आनंद आता है वीर रस का। तो इसलिए भी भगवान फिर उस प्रकार के आनंद फिर कैसे ही लेंगे। तो तभी भगवान जो है इस प्रकार से समय लेकर करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि राम जी को इतना दिन लगा तो इसका मतलब फिर राम जी भगवान थोड़ी है। एक साधारण व्यक्ति की तरह युद्ध कर रहे हैं, नहीं। भगवान उस दौरान अपना पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। एंड दूसरा, वीर रस का भी भगवान आस्वादन कर रहे हैं। तभी जो है भगवान को कभी कभी इस प्रकार से असुरों को मारने के दौरान समय लेकर करते भी है। एंड तीसरी ये भी बात तो है ना, कि जैसे भगवान की प्राकृतिक के संबंध में कहते हैं, मद भक्त विनोदात्तम, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु मैं लीलाएं करता हूं। हम्म, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने हेतु मैं लीलाएं करता हूं, ये भी एक और कारण है। कि जब लड़ाई होता है एंड फिर लड़ाई के दौरान जब इस प्रकार की भीषण युद्ध होता है तभी तो हमारे पास कुछ चर्चा करने के विषय मिलेगा। हम्म, नहीं तो फिर बस एक ही श्लोका में खत्म कर दी जाएगी, भगवान ने इनको थप्पड़ मारा वो मर गया, हो गया। देन इतना इतना बड़ा युद्ध कांड का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पूरा युद्ध कांड जो रचा गया है, हमारे पास पूरे युद्ध कांड में पूरा युद्ध किस प्रकार से चला है वो सारा चर्चा करने की सब मतलब हमें मौका तभी मिल पाए बिकॉज हम इतना विस्तार रूप से बताई गई हैं, फिर लड़ाई को भगवान उतना दिनों तक चलने भी दिया। हम्म, तो इस प्रकार से ये तीन कारण हम समझ सकते हैं। ठीक है। एंड ठीक है, एनीवेज ये विनाशाय सदुष्कृताम के संबंध में, अभी परित्राणाय साधु नाम के संबंध में। भगवान अपने भक्तों को तारण करने के लिए प्रकट होते हैं। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि भगवान के भक्त है तो फिर ऑलरेडी मुक्त, बिकॉज जो व्यक्ति मुक्त है वही तो भक्त बनते हैं। बिकॉज ब्रह्म भूत प्रसन्नात्म न सोचते न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा, मद भक्ति ही लभते पराम। परा भक्ति जो है तभी मिलता है जब व्यक्ति मुक्त अवस्था को पार कर जाता है, तभी उन्हें भक्ति मिलता है। तो इस प्रकार से भक्त ऑलरेडी मुक्ति को क्रॉस किया हुआ है, तो फिर जो ऑलरेडी मुक्त है उनको क्या मुक्त करने भगवान आना है। हम्म
उनको क्या मुक्त करने आना है, तो उसके संबंध में बताया जाता है सबसे पहली बात। भगवान इसलिए आते हैं कि भक्त जो है भगवान की अनुपस्थिति के कारण भगवान की न, विरह में वो तप रहे हैं। उनकी तपन को शांत करने हेतु भगवान जो है प्रकट होते हैं, ताकि उनको अपने भक्तों को अपनी संगति प्रदान करके उनको उनकी जो विरह की ताप से तपता हुआ उनकी जीवन को शांति प्रदान करने हेतु, उनको आनंद प्रदान करने हेतु भगवान अपना संग देने के लिए प्रकट होते हैं भक्तों के बीच में। एक तो इस प्रकार से समझा जा सकता है। एंड दूसरा ये भी है कि ठीक है, उन दिनों में तो जो उस समय तो भगवान की समय पर जो जो लोग प्रकट है उनको तो भगवान के संग मिल गया। तो ठीक है, उन लोगों के उन भक्तों के लिए तो भगवान ने प्रकट होकर अपने संगति प्रदान करके उनको उद्धार कर लिया। तो बाद में आने वाले भक्तों की फिर क्या हाल है? बाद में भी तो भक्त आएंगे। जब भगवान अप्रकट होने के उपरांत भी तो भक्त आएंगे, फिर उनको उनके लिए भगवान की प्राकट्य से क्या मतलब है? तो उससे ये बात समझ सकते हैं कि भगवान इस प्रकार की लीलाएं जब करते हैं, उन लीलाओं का चरित्र की गान जब किया जाता है, ये उस उन लीलाओं की जब चर्चाएं होती है, और चर्चा होने के दौरान जब भक्त उसकी गान करते हैं, उसकी श्रवण करते हैं, उस दौरान भी भक्त जो है भगवान की संग का आस्वादन करते हैं, भगवान की संग की उपस्थिति का आस्वादन करते हैं श्रवण कीर्तन के माध्यम से। और श्रवण कीर्तन के माध्यम से इस प्रकार से भगवान के संग की आस्वादन करने के रूप में वे लोग जो है अपनी विरह ताप से वो उनको भी उपशमन प्राप्त होता है। हम्म, तो उस प्रकार से आगे आने वाला भक्तों का उद्धार भगवान इस प्रकार से करते हैं। एंड ये भी करते हैं कि भगवान भक्तों को उद्धार कैसे करते हैं इस दौरान, कि भगवान अपनी लीलाओं के दौरान अनेक प्रकार की ऐसा ऐसा शिक्षाएं प्रदान करते हैं, जिन शिक्षाओं का जिन शिक्षाओं को समझकर व्यक्ति भक्ति की पद से अ, पतन हुए बिना आगे चल सके। तो उस प्रकार की शिक्षाओं को प्रदान करने हेतु भी भगवान आते हैं, ताकि उस प्रकार की शिक्षाएं दे जिसे मेरे भक्त जो है भक्ति के पद पे हमेशा बचे रहें। तो उस प्रकार से भी भक्तों को परित्राणाय साधु नाम कर रहे हैं। जैसा कि भगवान इस लीला के दौरान, इस पूरा राम लीला के दौरान एक शिक्षा ये भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक व्यक्ति पत्नी को स्वीकार करने के उपरांत कितने परेशानियों को सामना करना पड़ता है। तो ये शिक्षा वहां पर दिया जा रहा है, किस प्रकार से एक गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति को कितने परेशानियों को सामना करता हुआ चलना पड़ता है। तो ये शिक्षा पहले से भगवान सभी भक्तों को देते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे विभिन्न कारण हैं भगवान श्री राम के प्राकट्य के संबंध में। तभी बाल कांड का शुरुआत करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने कहा, ये टोटल 7 खंड कांड है इस पूरा रामायण के अंतर्गत। एंड इसकी शुरुआत होता है बाल कांड से। और ये बाल कांड का नाम बाल कांड क्यों पड़ा है, इसका विभिन्न कारण देते हैं। उसमें जो प्रमुख कारण यह है, वैसा तो भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का इतना विस्तृत वर्णन हमें नहीं मिलता है। हालांकि इसकी नाम तो बाल कांड दी गई हैं, बट ज्यादातर लीलाएं तो भगवान श्री राम की विवाह तक लीलाएं जो है इसी कांड में वर्णन आता है।
इसी कांड में वर्णन आता है पूरा, मतलब इसमें इस कांड में आप देख सकते हैं कि भगवान श्री राम की कथा के साथ साथ अनेक कथाओं का वर्णन भी इसमें आता है। विश्वामित्र जी की कथा आता है, गंगा जी की प्राकट्य की कथा आता है, तो उस प्रकार से अनेक प्रकार की कथाओं का चर्चा भी इसी कथा के दौरान, इस लीला के दौरान होता है। क्योंकि जब वाल्मीकि जब विश्वामित्र जब भगवान श्री राम को अपने साथ ले गए थे ना, हर जगह जाने पर वो उसकी कथा पूछते थे, राम भगवान राम पूछते थे। देन फिर विश्वामित्र जी कथा कहने लग जाते थे, एंड फिर तुरंत वो कथा मुड़ जाता था। देन अभी विश्वामित्र का कथा हुआ, अभी गंगा जी के तट पे पहुंच गए तो फिर गंगा जी के विषय में कहने लगे। विशाल राज्य पे पहुंच गए तो विशाल राज्य के विषय में कहने लगे। गौतम ऋषि के आश्रम पहुंच गए तो गौतम ऋषि की कथा कहने लगे। और फिर इस प्रकार से कथा ही चलेगी। एंड वैसा अगर क्रोनोलॉजिकली यदि देखा जाए, भगवान श्री राम को जब विश्वामित्र अपने साथ ले गए थे ना, उस समय उस समय दशरथ महाराज कहते, देखिए मेरी राम तो 16 वर्षीय भी नहीं है। तो उनका उस समय 16 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ। उस समय बताया जाता है कि भगवान श्री राम की आयु जो है 12 वर्षों का था। 12 वर्षों का था। एंड उन 12 वर्षों, उस 12 वर्ष में ही उसी साल जो है भगवान राम का सीता मैया के साथ शादी भी हो जाता है। तो भगवान राम की शादी कब हुई? 12 वर्षों में हो गया। बेस्ट है। 12 वर्षों में हो गया। तो वे 12 वर्षों में भगवान की शादी हो गया। देन उसके उपरांत सीताराम जो है वापस लौटते हैं अयोध्या में। एंड अयोध्या में सीताराम की वहां पर वास होता है 12 वर्षों तक। तो उस प्रकार से 12 12 मिलकर 24 हुआ। और जैसा भगवान श्री राम 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे, उसी दौरान जो है राम जी की पट्टाभिषेक करने की निश्चय होता है। एंड पट्टाभिषेक करने के दौरान ही तो भगवान राम को वनवास में भेजा जाता है। तो इसका मतलब 25वीं वर्ष पे भगवान को वनवास करने भेज दिया गया था। एंड वनवास कितने साल की थी? 14 वर्षों का। एंड फिर 14 वर्षों का वनवास है। एंड फिर भगवान श्री राम फिर जब वापस लौटे थे कितने वर्षों के हो गए? 39 ईयर्स के हो गए। 39 ईयर्स के हो गए। एंड फिर भगवान श्री राम वापस लौटने के उपरांत देन फिर कई दिनों तक साथ रहने के बाद देन फिर सीता मैया को पुनः जंगल में भेजना, ये सारा कुछ 40वां वर्ष में होता है। 40th ईयर में होता है। एंड लव कुश आकर गान करने, सारा कुछ 40th ईयर में होता है। एंड उसके उपरांत 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम जो है पृथ्वी पर राज करते हैं। एंड 11 वर्षों तक राज करने के उपरांत भगवान श्री राम अप्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से पूरा वैसा भगवान को कोई उम्र नहीं है। केवल भगवान प्रकट होने के बाद या भगवान अपने लीलाएं, प्रकट लीलाएं चालू करने के उपरांत कितने साल बीता है उसके विषय में बताए जा रहे हैं। तो ऐसा मत सोचे कि भगवान 40 वर्षों का ही है। हम्म, भगवान 40 वर्षों का क्या है? 40,000 भी नहीं है, 40 करोड़ भी नहीं है। तो उस प्रकार से देन फिर बाल कांड में तो भगवान की इतने सारे बाल लीलाएं तो नहीं है, तो फिर भी बाल कांड क्यों कहा जाता है? इसका भी एक विवरण हमारे आचार्य इस प्रकार से देते हैं कि इस प्रकार से देते हैं कि क्योंकि विश्वामित्र की कथा चर्चा करते वक्त ये बात आपको पता चलेगा। विश्वामित्र पहले एक राजा थे। इसकी बहुत विस्तार का कथा जो है बाद में हम करेंगे। बट ये बालकांड शब्द को समझने के लिए हम बता रहे हैं। विश्वामित्र जो पहले एक राजा थे, वो वशिष्ठ जी से मिलने आते हैं।
एंड फिर वशिष्ठ जी से मतलब जंगल में शिकार करने जब आते हैं, फिर उस दौरान वशिष्ठ जी से उनकी मुलाकात होती है। देन फिर वशिष्ठ जी विश्वामित्र को अपनी आश्रम में रहने के लिए निवेदन करते हैं। देन फिर विश्वामित्र रुकते हैं, अपनी पूरा एक अक्षौनी सेना के साथ रुकते हैं। उन पूरा एक अक्षौनी सेना को और विश्वामित्र को सभी लोगों को मिलकर जो है वशिष्ठ जी अपने कामधेनु गाय की मदद से जो है उन सभी लोगों को खिलाते पिलाते खूब अच्छा व्यंजन खिलाते हैं। देन फिर ये सारे बात देखकर फिर विश्वामित्र को लगता है कि अरे यार मतलब ये तो केवल इच्छा करने मात्र से सारा सारा इतने इतने अक्षों ने सेना के लिए सारा आहार मिल गया इनको तो, और वो भी इतने स्वादिष्ट व्यंजन मिल गया। तो ऐसा चीज हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास होगा तो कितना अच्छा है करके उनके उनमें एक ईर्ष्या पैदा होने लगे वशिष्ठ जी के प्रति। देन फिर वशिष्ठ जी कहा कि देखिए ये कामधेनु गाय को जो है मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ जी ने मना करते, देखिए मैं इसी गाय का दूध की घी से ही तो मैं सारे अपने यज्ञ इत्यादि में करता हूँ, तो इसलिए मैं इस गाय की जरूरत मुझे पड़ता है, इसलिए मैं नहीं दे सकता। देन फिर विश्वामित्र जिद करने लगे। देन फिर बहुत मैं इतना मैं ये दे दूंगा, मैं वो दे दूंगा, इस प्रकार से कहने पर भी वशिष्ठ जी नहीं मानते हैं। देन फिर फाइनली दोनों के बीच में लड़ाई होता है। एंड लड़ाई होने पर विश्वामित्र जो है जबरदस्ती कामधेनु गाय को ले जाने का प्रयास करते हैं। देन फिर वशिष्ठ जी की इच्छा से कामधेनु को गाय से ही हजारों की लाखों की संख्या में सैनिक प्रकट होकर विश्वामित्र की सारा सेना को समाप्त कर देते हैं। एंड फिर जब विश्वामित्र बिल्कुल अकेला पड़ जाते हैं, देन फिर विश्वामित्र जो है जाकर सोचते हैं कि अरे क्षत्रियों का धिक्कार है, एक ब्राह्मण जो है वो उन्होंने इतना सारा इतना इतना क्षत्रियों को, राजा को और उनके राजा का पूरा सेना को खत्म कर दिया। इस ब्राह्मणों का शक्ति क्या, उनके सामने तो हमारा क्षत्रियों शक्ति क्षत्रियों की शक्ति क्या ही है करके सोचते हुए फिर इनके विश्वामित्र के मन में इच्छा आती है, मुझे भी वशिष्ठ जी की तरह ब्रह्म ऋषि बनना है। एंड ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा से ये विश्वामित्र जो है अनेक बार फेल होते हुए भी वो तपस्याएं करते हैं। एक बार मतलब शिव जी को प्रसन्न करते हैं, सारे अस्त्रों को पाकर वापस वशिष्ठ जी युद्ध करने आते हैं, दोबारा फेल हो जाते हैं। एंड फिर वापस जाते हैं फिर तपस्या करने। एंड फिर वापस तपस्या करते ब्रह्मा जी को प्रकट कर देते हैं, और ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते राजऋषि बन जाओ। देन वो बुरा लगता है, अरे 1000 साल तक तपस्या करने के बाद राजऋषि बनाते हो। हम्म, कम से कम ब्रह्म ऋषि का पोस्ट तो देना चाहिए था। तो उनको बुरा लगता है। देन दोबारा तपस्या करने लगते हैं, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है। एंड इस बार जब तपस्या करने लगे तो पहला तो मेनका आ गई। देन फिर उनकी चक्कर में पड़ गया। देन उनकी चक्कर में पड़ गया। देन फिर 10 वर्षों तक फिर उनके साथ रहा, पर शकुंतला होती है। देन फिर उनके बाद उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि मैं क्या करने आया हूँ, कर क्या रहा हूँ। हम्म, हम्म, बच्चों के एलकेजी यूकेजी पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं तो ये ब्रह्मर्षि बनने आया था, मैं कहाँ एलकेजी यूकेजी प्ले स्कूल के पीछे पड़ा हूँ। नहीं मुझे मुझे तपस्या करने जाना है। देन फिर वो आपस जो है बस विश्वामित्र जो है वो तपस्या करने जाते हैं। एंड फिर अभी इस बार तो उर्वशी आ गई। एंड जब उर्वशी सामने आई, देन उनको पहला मेनका वाली बातें याद आई। देन फिर बहुत गुस्सा आया, अब तुम भी मुझे विचलित करने आई हो करके। देन फिर बहुत क्रोध करके शाप दे देते। एंड जैसा शाप दिया, फिर दोबारा उनकी तपस्या नष्ट होगी। पहले काम की वजह से नष्ट हुआ, दूसरी बार क्रोध की वजह से नष्ट हो जाता है। वो तपस्या भंग हो गया। बिकॉज ब्रह्म ऋषि मतलब व्यक्ति को स्वभाव से भी ब्राह्मण बनना होगा, अपने क्रोध पे अपने काम पे इन सारे चीजों पे नियंत्रण पाना होगा। यहाँ पर तो टूट गया उनका। देन दोबारा तपस्या करते हैं, दोबारा। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से छोटे बच्चे जिद करते हैं ना, हम्म, मुझे ये चाहिए ये करके, जिस प्रकार से छोटे बच्चे जिद करके उन वस्तुओं को पाते हैं, एग्जैक्टली उसी प्रकार से यहाँ पर भी विश्वामित्र एक छोटे बच्चे की तरह, बालक की तरह जिद करके ब्रह्म ऋषि की पद को पाने के लिए कितना प्रयास किया है, उस बात को दिखाने वाली खंड है। इसलिए इसको बालखंड भी कहा जाता है। हम्म।
उस प्रकार से इसकी नाम बालखंड पड़ा। हम्म। तो वैसा ये बालखंड की शुरुआत हुई। एंड कल को हम इससे और आगे जाकर हम चर्चा करेंगे बालखंड के विषय में। हम पूरा मतलब एक्चुअल कथा में प्रवेश करेंगे। कल जो है पूरा वाल्मीकि ऋषि किस प्रकार से रामायण की रचना करने लग गए, तो इसके विषय में कल हम चर्चा करेंगे। तो उसके उपरांत तब जाकर हम परसों रामायण की कथा में प्रवेश करेंगे। कल रामायण की रचना के संदर्भ में वाल्मीकि ऋषि ने शुरुआत की है, तो उसके संबंध में कल चर्चा करेंगे। ओके। हरे कृष्णा। इस यस प्लीज। कौन? नेहा माता जी। अच्छा, आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ना? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, पहला आपने बीच में बोला था, शायद सुनने में गलती लगी हो, कि राम भगवान को हम वो क्या वो भगवान हम समझें कि उनको अम, भगवान नहीं समझना और अब इंसान व्यक्ति समझना है? ये वाला क्लैरिटी नहीं है थोड़ा। तो इसके विषय में मैंने क्लियरली बताया था प्रमाणों के साथ कि राम जी को पूर्ण भगवान ही समझना चाहिए। क्योंकि भागवतम के अंतर्गत एक श्लोक आता है जिसमें बताया जाता है, अतिमत्यानि भगवान कपट मानुषाः कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव। इस श्लोका में कहा जाता है कि अतिमत्यानि भगवान, भगवान इज परफॉर्मिंग सुपर ह्यूमन एक्ट्स। अतिमत्यान मतलब एक सुपर ह्यूमन, एक अति मानवीय तरीके से भगवान की कार्य होते हैं। उस प्रकार के कार्य भगवान कैसे करे, सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे करे भगवान? कपट मानुषा है, एक मनुष्य की वेश में आकर कर रहे हैं। ये मनुष्य के वेश में सारे कार्य करने के कारण साधारण लोग जो है उस वेश से ही प्रभावित होकर भगवान को एक साधारण व्यक्ति मानने लगते हैं। साधारण व्यक्ति मानने जी लगते हैं। यहाँ पर जैसे बता रहे वो कपट है। वो केवल वो कपट मानुषाः, केवल एक मनुष्य वेश पहनकर आए हैं, बट मनुष्य नहीं है। मनुष्य नहीं है, ये बात समझना होगा। इसलिए मनुष्य जैसा दिखने के जी बाद भी, एंड कई बार कई कई ऐसा भी कार्य भगवान कर जाते हैं जो कि मनुष्य जैसा लगने लगता है, बट फिर भी भगवान को मनुष्य नहीं मानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की वेश में होने के कारण कई बार भगवान ऐसा साधारण मनुष्य की तरह कार्य भी करने लगते हैं। जी ओके। जी प्रभु जी। जस्ट एक और सवाल मन में आ रहा है कि आपने बोला कि भगवान राम 11,000 साल लंबा राज किया, जिए हैं और अयोध्या पे राज किया है, तो ये, और कृष्ण जी का हमें पता है कि 125 124 साल था, तो इतना ज्यादा एज में क्या उस समय इतना लंबा आयु होता था लोगों का, या यस। भगवान थे इसलिए इतना लंबा आयु है? नहीं, उन दिनों में उस समय पर जैसा त्रेता युग में त्रेता युग में जो है आयु जो है वो जिस प्रकार से आज के समय पर 100 वर्षों तक लोग जिया करते थे। 100 वर्षों तक लोग जिया करते थे। द्वापर युग में तो लोग 1,000 वर्षों तक आयु था।
और त्रेता युग में 10,000 वर्षों तक आयु था। जैसा अपर लिमिट जो जैसा होता है ना लाइफ स्पैन, जैसा अभी के समय पर 100 ईयर। एंड ये आप वैसे भी समझ, हम्म। कई बार मतलब इम्प्रैक्टिकल लग सकता है, बट हमारी मतलब 200-300 ईयर्स में भी अगर यदि व्यक्ति जाकर देख ले ना, उनको समझ आए कि एट दैट टाइम, मतलब उन दिनों में तो लोग 125 साल, 130, 140 लोग जिया करते थे, जीते थे। बट आज हम्म। के पर तो उतना आयु नहीं मिलता है, बिकॉज कलयुग में लाइफ स्पैन कम हो जाता है। एंड आगे जाकर ये 100 ईयर से भी कम हो जाएगी। भागवतम में बताया जाता है कि 20 ईयर्स हो जाने वाला है। मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो है 20 हो जाएगी आगे जाकर। सो इट इज गोइंग टू डिक्रीज फर्दर। तो अभी ही हम हम्म। इतना वेरिएशन देख रहे हैं। तो उसी प्रकार से पहले, ये तो लाखों साल पहले की बात हम कर रहे हैं, तो इसलिए उस उन दिनों में तो लोग इस प्रकार से जीते थे। ओके। ओके। 11,000 साल, 1100। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, तो क्विकली क्वेश्चन है, रस विचार प्रभु। तो समो बीच में एक्चुअली गुरु महाराज जी कथा में आ गए थे। तो हम महाराज को देकर हम टेंशन में आ गए। हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, हरे कृष्णा को दंडवत प्रणाम। तो ये बहुत सुंदर कथा, बहुत बहुत सुंदर लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बस आपका समय मैं बहुत नहीं लूंगा। बस मेरा एक क्वेश्चन ये था प्रभु जी कि भगवान रामचंद्र जी का जो विवाह हुआ था वो 12 वर्ष में हुआ था। हाँ, यस, 12 वर्षों पे हुआ था। 12 वर्ष में। अच्छा, और एक कुछ जो आपने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल आप दे रहे थे, भरत जी किसके स्वरूप थे, शत्रुघ्न जी किसके स्वरूप थे, तो उस टाइम कुछ नेट फ्लक्चुएट करने की वजह से मैं लिख नहीं पाया। तो थोड़ा सा अगर आप, या तो यूट्यूब, इसका जो यूट्यूब का लिंक है वो ग्रुप में पड़ेगा तो मैं कथा सुन के लिख लूंगा। यस, मिलेगा वहाँ ठीक पर। है बोलिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन है कि अगर आप सातों कांड का इस तरीके से क्लास लेंगे और हम लोग को ज्ञान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा पे दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट, नेहा माता जी। अच्छा, आप ही है, ओके। धन्यवाद। राम शरण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम प्रभु जी। हम्म। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जो बालकांड है, क्या साकेत धाम में भगवान का बालकांड की लीलाएं होती हैं? देखिए, जिस प्रकार से कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी बात कहा जाता है। ये आचार्यगण कहते हैं कि अ, भगवान श्री कृष्ण भी जब बाल लीलाओं का आस्वादन करना होता है, उनको इसी भौम वृंदावन में ही आकर उसके आस्वादन करना होता है। बिकॉज भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य धाम जो गोलोक वृंदावन में हमेशा नित्य नव यौवन किशोर अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए वहां पर बाल लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार से साकेत धाम में भी भगवान श्री राम की बाल्य अवस्था में नहीं रहते हैं। बिकॉज भगवान श्री राम तो राजा है ना। राजा है तो बालक कैसे हो सकता है। तो जिस प्रकार से भगवान कृष्ण को भी जब बाल्य अवस्था, बाल लीलाओं का आस्वादन करना होता है, इसी धरातल पर आना होता है, तो वैसे राम जी को भी। ओके, हरे कृष्ण। ओके। इस पद्माली प्रभु, आप कुछ कहना चाह रहे? ओके। पद्माली प्रभु का नहीं हो पा रहे। यस, नेक्स्ट। यस, वरदायिनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। हाँ प्रभु, मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रभु हम लोग बहुत लीला सुनता है, बहुत पास टाइम सुनता है भगवान के बारे में, भगवान राम के बारे में, कृष्ण के बारे में।
लेकिन सुनता है बोलता है भगवान भगवान करके, लेकिन कैसे वो सच में हम लोग रियलाइज कर सकते हैं प्रभु? कुछ उसके बारे में कुछ बता सकते हैं क्या? क्योंकि कल से हमारे, हाँ, बोल रहे थे कि इतना देर, हाँ, कल से रियल पास्ट टेंस, रियल बाल लीला के हम लोग एंट्री करेंगे, तो उसका कैसे ऑब्जर्व कर सकता है? तो उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं प्रभु जी? कैसे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं? हाँ, यस प्रभु जी। यस। देखिए, इसके संबंध में भागवत में कहा जाता है कि लीलाओं की वैसा तो श्रवण ऐसा करनी चाहिए जैसा कि व्यक्ति उसमें एब्जॉर्ब्ड हो जाए। मतलब ही शुड फील दैट ही इज प्रेजेंट, मतलब वो उनको ऐसा लग जाना चाहिए, मतलब वो स्वयं वहां पर उपस्थित है। जैसा कृष्ण भी स्वयं भी रामायण सुनते थे, भगवान श्री कृष्ण रामायण सुनते थे। और कौन सुनाते थे? यशोदा में ही सुनाती थी। कृष्ण को सुनाती थी। एंड जब कृष्ण को सुनाया करते थी, एंड कृष्ण लिटरली उसमें इतने एब्जॉर्ब्ड हो जाते थे, एंड वो रिस्पॉन्ड करते थे। जैसा कि जब अम, जब यशोदा मैया ने कहा कि देखो, इस प्रकार से रावण ने सीता मैया का अपहरण करके लंका ले गया। जैसा ये बात भगवान श्री कृष्ण ने सुना, तुरंत जो गोदी में लेटा हुआ कृष्ण, उनको सुलाने के लिए कथा कह रही थी। जो गोदी में लेटा हुआ कृष्ण जो है, वो उठ कर कूद कर खड़े हो जाते हैं। अरे लक्ष्मण, कहाँ हो? मेरे धनुष बाण ले आओ। फिर तुरंत हमें युद्ध करने जाना है। देन फिर वो युद्ध करने, फिर तो उस प्रकार से ही इज लिटरली एब्जॉर्ब्ड, वो एब्जॉर्ब्ड है उसमें। तो उसी प्रकार से आगे जाकर राजा कुलशेखर के संबंध में भी इस प्रकार कथा आता है कि इस प्रकार से राजा कुलशेखर भी जब कथा सुनते थे अपनी सभा में, बहुत ही तल्लीन होकर सुना करते थे। दैट इज हाउ। एंड इस प्रकार की तल्लीनता कहाँ से आएगी? एंड ऐसा तल्लीनता महत सेवा से आता है। महत सेवा से आता है जब कोई व्यक्ति एक शुद्ध भक्त की सेवा करता है, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, उनकी कृपा से ही इस प्रकार की रुचि हमें मिलता है। अन्यथा हमारी अपनी मेहनत से नहीं मिल पाएगी। वासुदेव वक्तायुष्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवनात्। वासुदेव कथा रुचि, भगवान श्री वासुदेव की कथा की प्रति रुचि जो है, महत सेवया, महत भक्तों की सेवा करने के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए वैसा सेवा करे तो फिर मिलेगा वैसे एब्जॉर्प्शन। ओके। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज टाइम नहीं, काफी टाइम हो गया। ओके, कौन? शैली जैन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुक्त पुरुष और सिद्ध पुरुष में क्या डिफरेंस है? माता जी वही कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसको प्रयोग कर रहे हैं। वैसा तो अ, भगवान गीता में स्थित प्रज्ञा के विषय में बात करते हैं, और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा के विषय में का बात करते हैं, और मुक्त 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 आत्माओं के विषय में बात करते हैं। तो ये सारा एक्चुअली एक ही प्रकार के लोगों को सूचित करता है। और जीवन मुक्त के विषय में बात करते हैं। तो ये सभी एक ही प्रकार के लोगों को सूचित किया हुआ सिनोनिमस वर्ड्स है। हम्म, जो कि भौतिक बंधनों से मुक्त है, द्वंद्वों से मुक्त है, त्रिगुण तापों से मुक्त है, तीन गुणों की प्रभाव से मुक्त है। तो इसको मुक्ति कहा जाता है। प्रभु जी, मतलब ये सब भगवत धाम में डिसाइड करते हैं? हाँ, मुक्त देखिए, मतलब एक तो जीवन मुक्त होते हैं जो कि इसी पृथ्वी पर जीवित अवस्था में ही मुक्त है। बिकॉज वे भगवान की ऐसा शुद्ध भक्ति करने के कारण वे ऐसा स्तर को पहुंच चुके हैं, इस शरीर में रहते हुए भी वे मुक्त है।
शरीर में रहते हुए भी मुक्त है, इसलिए उनको जीवन मुक्त, जीवित अवस्था में ही मुक्त है। एक तो ये बात है, इसलिए ये नहीं कह सकते केवल ये मुक्त आत्माएं केवल भगवत धाम में ही पाते हैं, रादर इस पृथ्वी में भी हो सकते हैं, जो कि इस प्रकार के विशुद्ध भक्त है ना। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद सभी भक्तों को। यहाँ पर हम पहला दिन की समापन आज यहाँ पर करते हैं। इन बाकी अन्य प्रश्न जिनका भी है फिर हम कल का दिन हम लेंगे। कल फिर हम रामायण की रचना किस संदर्भ में कैसा हुआ है तो उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री रामायण ग्रंथ की जय। श्री वाल्मीकि जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।